है तो करवा लो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज बुकलेट, क्योंकि बुकलेट का अपना थोड़ा होमवर्क पेंडिंग हो चुका है। तो आई थिंक लास्ट अपन ने इन चैप्टर 1 एंड 2 करा था, इन चैप्टर 3 से करना था, और फिर एक्सरसाइज फलाना ढिम का जो भी था। बोलो। मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, मैं पिछले बैच का रिकॉर्डिंग ही भूल गया। अच्छा रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। बोलो बच्चों। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम इन चैप्टर 3, उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग फ्रॉम इन चैप्टर 3? हेलो, एनीथिंग फ्रॉम इन चैप्टर 3? हेलो। 2 and 8 और कुछ पूछना तो जब तक ऐड कर दो, फिर मैं 1A 1B के और कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे वो सब करते जाते हैं। चलो, तो इन चैप्टर 3 का 2 and 8, एक सेकेंड। इन चैप्टर 3 का 2, डिड वी नॉट डू दिस इन क्लास? ये वाला किया नहीं था क्या अपन ने क्लास में? z प्लस 1/z का मॉड्यूलस इज गिवन 2, तो अपन ने ऐसे करना था ना ये वाला। z प्लस 1/z का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड z प्लस 1/mod z। आई थिंक आई हैव डन दिस इन क्लास। व्हाई डू आई रिमेम्बर मैंने ऐसे किया है क्लास में? ये लगाना है ना, बट z प्लस 1/z का मॉड्यूलस इज गिवन 2, तो नहीं नहीं, आज तो डाउट लेक्चर है। आज मैं लेक्चर नहीं ले रहा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव 2 more lectures this week, so आई एम नॉट टेकिंग लेक्चर, आई एम जस्ट टेकिंग डाउट्स टुडे। बट जब मुझे ऐसा लगेगा कि कम लेक्चर्स हैं तो आई विल कन्वर्ट दैट इनटू प्रॉपर लेक्चर। आज डाउट्स ही हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इनइक्वालिटी को। यहां से तो आ जाएगा कि मॉड जेड कैन बी एनी रियल, बट ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो। मैं वैसे नोट्स में ये फुली सॉल्व, एक बार चेक कर लेना ऐसा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना एंड इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, तो फाइनल इंटरसेक्शन ये आता है। फाइनल इंटरसेक्शन इज √2 - 1 से √2 + 1। दिस इज द रेंज ऑफ mod z बिलोंग्स टू दिस √2 - 1 से √2 + 1। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? मिनिमम ऑफ mod z इज √2 - 1, विच एक्चुअली इज ऑप्शन बी। इफ यू सी, ऑप्शन बी है वो 3 - 2√2। 3 - 2√2 इज √2 - 1 का होल स्क्वायर, हेंस ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद 8th सम क्या बोल रहे हैं? If the complex numbers z1, z2 and z3 represent vertices ABC of an isosceles triangle of which angle C is right angled, तो isosceles right angle triangle, तो ये 90 डिग्री है, ये A Z1 है, और C क्या दिया हुआ है? Z1 Z2 Z3 represent A B and C, C is Z3 and B is Z2, तो इसमें रोटेशन लगा दो, तो Z1 - Z3 अपॉन Z2 - Z3 इज Z1 - Z3 अपॉन Z2 - Z3 इज आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ना, तो ये तो बन जाएगा 1 × sis π/2, मतलब जस्ट आयोटा। तो विच ऑप्शन इज ट्रू? अच्छा, ये वाला तो कोई सा मैच नहीं कर रहा मेरे हिसाब से, जस्ट सिंपल आयोटा ना, एक ये आ जाएगा। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1, और इन दोनों पे भी इक्वेट कर देता हूँ। इन दोनों पे मुझे नहीं लगता कि ये वाला ऑप्शन उसने पूछा है। आई डोंट थिंक दिस ऑप्शन हैज बीन आस्क्ड। तो 45 वाला लगा देते हैं। तो क्या मतलब निकला? इस पे लगाएंगे तो बनेगा Z2 - Z1 अपॉन Z3 - Z1 इज इक्वल्स टू Z2 - Z1 अपॉन Z3 - Z1 इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, वो बन जाएगा √2 sis π/4। सिमिलरली इस पे रोटेशन लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? Z3 - Z2 अपॉन Z1 - Z2 इज 1/√2 sis π/4। तो इसके लिए आई थिंक वी शुड मल्टीप्लाई और डिवाइड। आई थिंक डिवाइड कर देते हैं, तो Z2 - Z1 का होल स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन अपॉन Z3 - Z1 इंटू Z3 - Z2 डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 2 बचेगा। तो डज दैट मैच विथ एनी ऑफ द ऑप्शंस? यस, दिस इज, नहीं यार, ये डी ऑप्शन आ रहा है, हाँ सी नहीं डी। ठीक है, आई होप दैट टेक्स केयर ऑफ योर डाउट्स। उसके बाद बताओ, और कुछ इन चैप्टर 3 में पूछना है? एनीथिंग एल्स इन चैप्टर 3? एनीथिंग एल्स इन चैप्टर 3? तो फिर 1A में
एनीथिंग फ्रॉम 1A बचा हुआ है? अपन ने लास्ट लेक्चर काफी हद तक डिस्कस कर लिया था 1A। 1A में कुछ नया होमवर्क दिया हो तो पेंडिंग हो तो बताओ। नहीं सर, 1A में कोई नया होमवर्क नहीं दिया था लास्ट टाइम ठीक के है बाद। ठीक है ठीक है ठीक है। 1B में से कुछ नया ऐड किया था मैंने, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे काफी टाइम हो गया, मतलब याद नहीं आ रहा है सच। एनीथिंग फ्रॉम 1B में से दिया होगा यार, आई डोंट। हाँ सर, दिया है सर, हाँ तो 7th वाला सर। 7 और ओ सॉरी सर, 7th वाला क्लास में किया था। हाँ तो 7 तो रटा ही हुआ होना चाहिए हाँ तुम्हें, हाँ हाँ, समेशन सॉरी जेड वन सॉरी। स्क्वायर इज, हाँ बी ऑप्शन। और कुछ एक आया है 10 हाँ 26 एक सेकंड। 27 और कुछ 10 26 27 ये आया है। अच्छा और आया है 30 और कुछ ऐड करना है 32। ओके और कुछ 32 के बाद चलो तो अभी तक इतने आए तो ये सॉल्व करता हूँ। तो व्हाट अबाउट द 10th सम, लेट z1 एंड z2 बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस। तो बच्चों ये तो बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए थी आप लोगों को। कितने अच्छा इनफैक्ट ये ले बाप रे, z1 बाय z2 को ऐसे कैपिटल x दे दो, इट इंप्लाइज x प्लस 1 बाय कैपिटल x इज 1, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज 0 है ना। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब क्या करना है बच्चों, x के रूट्स निकाल लो, तो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बन रहा है x, जिसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो दैट मींस x इज सिस पाई बाय 3 और सिस ऑफ माइनस पाई बाय 3 चलेगा, है ना। तो z1 बाय z2 इज आइदर सिस पाई बाय 3 और सिस ऑफ माइनस पाई बाय 3। तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आई होप यू ऑल रिकॉल z1 बाय z2 इज जस्ट सिस थीटा। तो डू अंडरस्टैंड कि z1 ये है और z2 ये है, तो इनके बीच में बस थीटा का रोटेशन है। ये अपन ने याद भी रखा था कि इफ यू मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z1 इज z2 सिस पाई बाय 3, तो z1 इज z2 सिस पाई बाय 3 या फिर z2 सिस माइनस पाई बाय 3, तो ये दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा बच्चों। बस इसका मतलब ये आइदर z1 इज द रोटेशन ऑफ z2 और z2 इज द रोटेशन ऑफ z1, एनीथिंग इज फाइन, बट ये एंगल 60 इन शॉर्ट, रोटेशन ऐसा हो चाहे वैसा हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो इससे अगर ये कंक्लूजन निकल रहा है तो बताओ अपना कौन सा वाला ऑप्शन आ गया, z1 z2 और कॉम्प्लेक्स नंबर, देन ओरिजिन z1 पॉइंट एंड z2 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, इक्विलैटरल ट्राइंगल। व्हाई इज इट इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों साइड लेंथ इक्वल हैं, z1 और z2 का, इसका मॉड ले लोगे तो मॉड z1 इक्वल्स टू मॉड z2, तो ये साइड लेंथ इक्वल है, इनके बीच में 60 डिग्री है, तो ये पूरा इक्विलैटरल ट्राइंगल ही बन गया। ठीक है, एंड 26, चलो तो 26 क्या बोल रहा है, 26 तो बबलू समय यार, -1 प्लस √3 आयोटा रेस टू 20, तो कितने बच्चों को चलेगा कि x प्लस वाई आयोटा, उसको आप लिख सकते हो r सिस, दिस इज एक्चुअली विच क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, 2 पाई बाय 3, 2 सिस 2 पाई बाय 3 बच्चों ये, है ना, 2 सिस 2 पाई बाय 3 की पावर 20, तो 2 रेस टू 20, तो उसको गरीब को लिखे रहने दो, ये बन जाएगा सिस ऑफ 40 पाई बाय 3, तो सिस ऑफ 40 पाई बाय 3 इज एज गुड एज, सिस ऑफ 40 पाई बाय 3 इज एज गुड एज 40 को क्या लिख सकता हूँ 36, तो मतलब वो बन जाएगा, एक सेकंड सोचने दो, 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 इज गुड इनफ, एंड सिस ऑफ 4 पाई बाय 3 क्या होता है, माइनस कॉस पाई बाय 3, हाँ सही है, तो माइनस कॉस पाई बाय 3 मतलब माइनस हाफ माइनस √3/2, तो ये बन रहा है बच्चों, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, तो विच ऑप्शन इज दिस, जीसस, ये तो गलत है यार, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। आई थिंक वो रेस टू 20 कचरा कर गया, दिस इज द करेक्ट आंसर, वो रेस टू 20 कचरा कर गया, ऑप्शन से एक भी मैच नहीं कर रहा है, आइदर इट इज डी और आई थिंक इट लुक्स क्लोज टू सी, बट एबीसी आर गलत, ऑब्वियसली एबीसी आर रॉन्ग, आंसर डी है ना, तो फिर ठीक है, डी सही ये आंसर है, मतलब एनीवे दिस इज द आंसर। फिर 27 क्या, z रेस टू दिस, ओके तो z पहली बात तो क्या दिया हुआ है √3/2, z इज बच्चों सिस पाई बाय 6, सो z रेस टू दिस थिंग इज क्या बन जाएगा, सिस ऑफ, ये कितना बन रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 23 पाई बाय 3 से कैंसिल हो रहा है तो 2, 23 पाई बाय 2, तो उसको आप लिख सकते हो 12 पाई माइनस पाई बाय 2, है ना, 12 पाई को इग्नोर करो, माइनस सिस ऑफ माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस आयोटा, तो ए ऑप्शन। ठीक है,
उसके बाद 30 एंड 32 वाज आस्क्ड, तो 30 क्या बोल रहा है भैया? 30 फिर से वही कहानी है, नीचे बन जाएगा साइन प्लस आयोटा 1 प्लस कॉस होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस को लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन को लिख दो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, एंड होल डिनोमिनेटर इज 2 sin theta by 2 cos theta by 2 plus iota times 2 cos square theta by 2 whole square। तो what do we get? 2 cos theta by 2 कॉमन निकालो न्यूमरेटर से, तो अंदर बचेगा cos theta by 2 प्लस iota sin theta by 2, डिनोमिनेटर से 2 sin theta by 2 कॉमन निकालो तो you will be left with sin theta by 2 प्लस iota cos theta by 2। तो आई डोंट नो क्या बन रहा है, भगवान जाने। अच्छा नीचे से cos कॉमन निकल रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे से, वही तो मैं सोचू क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये तो सीधे सीधे बन रहा है सिस ऑफ थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो वो सिस थीटा बन रहा है। नीचे वाला है साइन प्लस आई कॉस, तो साइन प्लस आई कॉस होता है सिस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, बट स्क्वायर के कारण ये बचेगा, तो फाइनल आंसर इज सिस ऑफ 2 थीटा माइनस पाई। सर रेस टू 4 था, दुष्ट, मैं स्क्वायर का है लिखा था। लेट मी जस्ट रीडू दिस, तो ये बन जाएगा 2 थीटा और ये बन जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो बेसिकली 4 पाई माइनस 2 थीटा, मतलब बेसिकली 4 पाई ओनली है, 4 पाई माइनस, सॉरी 4 थीटा माइनस 4 पाई, तो बेसिकली सिस ऑफ 4 थीटा, तो n की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। 30 32 32, अबे क्या पूछ रहे हो बे? इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है, ये तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिया था, तो जस्ट आयोटा बच रहा है और क्या, सिंपल। ऑलराइट, एनीथिंग फ्रॉम 1C बताओ, 1C में से क्वेश्चंस दिए तो होंगे मैंने, व्हाट यू वांट टू आस्क फ्रॉम 1C बच्चों, पीपल? Sir, 6, और 15, 17, 20, 22, 15 17 20, 22, 24, 26, 27. 26 भी बोले क्या? हाँ सर, ओके ओके, और 16 आया है, 27 and 32. एक सेकंड, बीच में 16 आया है, 27 एंड 32, चलो तो इतना करते हैं फटफट। सो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? चलो ठीक है, तो ये देख के ऐसे डरावने लगते हैं, बट तुम जब सच में सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अबे ठीक ही था यार, इतना कोई मतलब था नहीं खतरनाक। तो म्यू के जो दो रूट्स हैं उसने उनका नाम दिया है अल्फा इन बीटा, तो एक काम करते हैं इसके रूट्स निकाल लेते हैं, रूट्स ये नाम दे देता हूं मैं, अल्फा ये है और बीटा है दूसरा वाला, 1 प्लस माइनस आयोटा आर द रूट्स, ठीक है। और उसके बाद क्या मांगा है उस गरीब ने, कॉट थीटा इज x प्लस 1, तो x प्लस अल्फा रेज टू n माइनस x प्लस बीटा रेज टू n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये मांगा है उसने। तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि x प्लस अल्फा मतलब क्या बन जाएगा? x प्लस अल्फा मतलब x प्लस 1 प्लस आयोटा, तो x प्लस 1 प्लस आयोटा एक बार ध्यान से देख लो, सबको दिख रहा है क्या? दैट इंप्लाइज x प्लस अल्फा कॉमा x प्लस बीटा हो जाएगा x प्लस 1 प्लस आयोटा कॉमा x प्लस 1 माइनस आयोटा, और x प्लस 1 को थीटा रख दिया कॉट थीटा, तो ये बन रहा है बच्चों प्लस कॉट माइनस आयोटा रेज टू n, x की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 आयोटा है, कॉट को लिख सकते हो कॉस बाय साइन, तो ध्यान से देख लो, कॉस बाय साइन बच जाएगा, कॉट को लिख सकते हो कॉस बाय साइन, तो कॉस बाय साइन बच जाएगा, बट नीचू एक साइन रेज टू एन थीटा बच जाएगा, एलसीएम लेने के बाद साइन रेज टू एन थीटा बच जाएगा। ये सिस थीटा है तो सिस थीटा का पावर एन होता है सिस ऑफ एन थीटा, ये सिस ऑफ माइनस थीटा है तो उसका पावर हो जाएगा माइनस एन थीटा अपॉन 2 आयोटा साइन रेज टू एन थीटा, सिस ऑफ थीटा और सिस ऑफ माइनस थीटा का सब्ट्रैक्शन इज 2 साइन एन थीटा बचेगा, और नीचे 2 आयोटा साइन रेज टू एन थीटा, तो 2 आयोटा जाते रहे, अपना आंसर आते रहे, तो आई थिंक वी हैव ऑप्शन ए इज द आंसर, आई थिंक। देन नेक्स्ट क्या बच्चों, 15 एंड 16 क्या बोल रहा है? हाँ 15 ध्यान से देखना बच्चों, k प्लस जेड का, ऐसे लिखता हूं जेड स्क्वायर प्लस के का मॉड्यूलस इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस के, है ना, और k एक सिंस रियल नेगेटिव नंबर है
तो कितने बच्चों को चलेगा कि माइनस के को मैं ये लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, ये समझा? मॉड ऑफ के इज माइनस के सिंस के इज नेगेटिव रियल नंबर। कितने बच्चों को देख रहे हैं? अबे ये तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में इक्वालिटी वाला केस है, इक्वालिटी वाला केस है, समझ रहे हो ना? z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस इज मॉड z1 प्लस मॉड z2। तो ये तो तभी पॉसिबल होता है when z स्क्वायर एंड k सेम डायरेक्शन में हो। याद आ रहा है होप सबको? z स्क्वायर और k दोनों z1 और z2 सेम डायरेक्शन में हो। k तो नेगेटिव रियल नंबर है तो z स्क्वायर नेगेटिव, यही बात होगी ना? k नेगेटिव रियल नंबर है और z स्क्वायर इसी डायरेक्शन में, तो z स्क्वायर एक नेगेटिव रियल नंबर है और z स्क्वायर एक नेगेटिव रियल नंबर है, इसका मतलब है z इज प्योरली इमेजिनरी, है ना? तो आई होप ये समझा हो आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन था, ब्यूटीफुली डिजाइन। सर बोलिए। सर इसे आर से जेड को आर से थीटा लेकर भी कर सकते हैं ना? बट दिस इज प्रेफरेबल, मतलब ये ज्यादा बेटर है। हाँ आप सर। कर सकते हो बट ये ज्यादा अच्छा, बहुत सुंदर दिख रहा है, देखना कितनी जल्दी आ गया है। और स्पेशली ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो इसको उससे करेंगे तो थोड़ा मेहनत का काम हो सकता है ना? चलो तो 16 क्या है? तो 16 तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो, एफ जेड एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे नहीं? बताओ जल्दी बोलो। बट सिंस इट्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, तुम्हारे सारे कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज योर रिमाइंडर। ये तो आपने क्वाड्रेटिक में सीखा है, ये रिमाइंडर है तुम्हारा। रिमाइंडर इज ए जेड प्लस बी। तो जस्ट नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये कितने बच्चों को याद आ रहा है कि फ ऑफ जेड, जब इसको z माइनस आयोटा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है f ऑफ आयोटा। बोलो यस सर। कौन सी थ्योरम होती है ये? रिमाइंडर थ्योरम, और क्या। बट वो कितना गिवन है? उसने बोला है कि ये गिवन है f ऑफ आयोटा इज आयोटा। तो देखो इस इक्वेशन के बेसिस पर इसको आयोटा रखोगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। a आयोटा प्लस b इज आयोटा। डू नॉट इक्वेट a एज 1 एंड b एज 0, क्योंकि कोफिशिएंट्स भी इमेजिनरी है तो इक्वेट नहीं कर सकते। ऑल्सो f ऑफ z अपॉन z प्लस आयोटा, इसका रिमाइंडर क्या बनेगा बच्चों? f ऑफ माइनस आयोटा, रिमाइंडर थ्योरम। बट f ऑफ माइनस आयोटा इज ऑलरेडी गिवन एज, उसने बोला है कि रिमाइंडर बचता है 1 प्लस आयोटा। तो f ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? z को रखो माइनस आयोटा, तो माइनस a आयोटा प्लस b इज 1 प्लस आयोटा। ये समझा? तो दोनों को ऐड करो तो तुम्हारा b क्या आ रहा है बच्चों? 1 प्लस 2 आयोटा बाय 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो a की वैल्यू क्या रही? सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a आयोटा इज कमिंग आउट टू बी -1, तो आयोटा बाय 2 बन रहा है a इज आयोटा बाय 2। ओके, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? a z प्लस b बोले तो व्हेन यू राइट a z प्लस b, तो आयोटा बाय 2 z प्लस 1 बाय 2 प्लस आयोटा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है ये, z प्लस आयोटा। भगवान जाने भाई साहब कौन सा ऑप्शन है ये, बोर हो गए यार। नहीं, ये a ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप 15 16 समझे हो सबको। अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों ये। हाँ सर, ऑप्शन बी है। श्योर? यस सर। अच्छा हाँ हाँ, बी है, बी है, बी है। थैंक यू। 17 भी पूछा गया है। 17 पूछा है ना कि मैं कुछ? 17 पूछा गया है, 17 20 24। चलो तो 17 देखो, क्वेश्चन 19 दिया था क्या? वैसे दिया होगा यार, आई थिंक। तो 17 देखो कैसे बोल रहा है वो। z1 and z2 are two distinct points in the argand plane such that a mod z1 equals to b mod z2। तो ऑब्वियसली बात है, मॉडुलस फॉडुलस अपन को चमकता नहीं है, तो स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा z2 बार, है ना? तो इसको देखो थोड़ा सा तमीज से लिख देता हूं मैं, a z1 अपॉन b z2। ये देख लो बच्चों, ये समझ आ रहा है? रीअरेंजमेंट बार बार इधर कर दिया और ए बी ऐसे सेपरेट कर लिया। लेट्स कीप दिस इन माइंड कि ये रिलेशन है। अब इसको यूज करेंगे अपन। देखो नाउ लेट कैपिटल एक्स बी दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। विच कॉम्प्लेक्स नंबर? जिसके बारे में वो इन्फो मांग रहा है। तो बी z2 अपॉन ए z1, ये ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को x बोल देता हूं। कितने बच्चों को समझा कि ये चिपका दो? तो x क्या बन रहा है? ए z1 बाय बी z2 को ये लिख दो, तो बी z2 बार बाय ए z1 बार प्लस बी z2 अपॉन ए z1। ये बन रहा है बी z2 बार प्लस बी z2 अपॉन ए z1 बार ए, ऐसा बन रहा है। कितने बच्चों को दिख रहा है? अभी तो कॉन्जुगेट्स का सम है,
ये तो z प्लस जेड बार है, तो कितने बच्चों को ये दिख रहा है कि z प्लस जेड बार है, इसका मतलब है x कैपिटल X प्योरली रियल नंबर है। जल्दी बताओ, इट्स अ प्योरली रियल नंबर, इट्स अ प्योरली रियल नंबर, x इज अ प्योरली रियल नंबर। हेंस और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मॉड ऑफ x, तो अपन ने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि क्वेश्चन के बेसिस पर मॉड ऑफ x व्हिच इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन इज अ प्योरली रियल नंबर। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलता है, a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, है ना। कितने बच्चों को समझ रहा है कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू दिस, ये दोनों वन है। किस बेसिस पे बोला, इस बेसिस पर बोला, दिया हुआ है वन, a z1 अपॉन b z2 का मॉड वन है, तो ये मॉड वन है तो ये भी मॉड वन है, तो दैट इंप्लाइज मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2। एंड सिंस x प्योरली रियल है, सिंस x इज प्योरली रियल, आप इसी को बोल सकते हो x लाइज इन द इंटरवल -2 to 2, ठीक है, -2 to 2। तो क्या बन रहा है बच्चों गॉट इट सर। आई थिंक देख लेना कौन सा ऑप्शन है, ठीक है सर ऑप्शन ए। हाँ वही। चलो ठीक है, तो अब ध्यान से रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, कितने बच्चों को चलेगा कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर दो, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर दो, सो दैट न्यू इक्वेशन इज z क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब। ध्यान से देखना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर दिया, z की जगह क्या लिख दिया, z माइनस ए बी, ऐसा टाइप का शिफ्ट करा है कि z की जगह ये लिख दिया, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन टाइप हो गया, तो z क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब। तो इसके रूट्स क्या है बच्चों, कितने बच्चों को चलेगा, ए ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स बन जाएंगे z के। तो तुम्हें समझ आ रहा है ना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए ओमेगा एंड ए ओमेगा स्क्वायर, अगर तुम उसका ट्राइंगल बनाओगे तो समझाओ कि समझता है, ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है, जल्दी बताओ, दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, बात समझ आ रही है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर लो, क्योंकि मेरी साइड्स का लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब मैं भले वापस से रीशिफ्ट करके कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां बना दूं, द ट्राइंगल स्टिल विल बी इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड द साइड लेंथ विल नॉट चेंज। तो ये लेंथ निकाल सकते हैं कि अपन बच्चों, हाँ, तो लेंथ, साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, a माइनस ओमेगा का मॉड्यूलस, तो a माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा का मॉड्यूलस, 1 माइनस ओमेगा होता है बेसिकली 1 माइनस 2π/3 का मॉड्यूलस। तो कितने बच्चों याद आ रहा है कि 2 sin π/3 मतलब √3 है, दिस इज द साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इज अ गुड एक्सप्लेनेशन, मतलब नहीं तो बिना शिफ्ट के भी सॉल्व कर सकते थे, बट इट्स फाइन। 2022 23 एपी में पूछा गया एकदम 20, तो 20 वाला देखते हैं बच्चों। ये देखो फिर से आपको चोमू बनाया गया है, ये देखो इसका इंटरप्रिटेशन पता है ज्योमेट्री से, हाँ पता है। एंड ये देखो आधे बच्चों की यहीं पे एकदम से पोपट हो गई होगी, यहाँ पे फटली होगी कि ये क्या है, जेड भी और ओमेगा भी, अरे रे, अरे बट ध्यान से देखो, ओमेगा जेड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू प्लस ओमेगा होता है ना, प्लस ओमेगा को कॉमन निकालो, ये मांग रहा है वो, तो ये गंदी चीज मतलब मॉड ऑफ z+1, तो उसने बोला कि मॉड ऑफ z+1 इसका रेंज क्या होगा, तो इसको ज्योमेट्री से कर लो, तो मॉड ऑफ z+1 का रेंज सर अभी हो जाएगा सर। है ना, समझ गया ना, कि ये सेंटर 1 और रेडियस 2 है, सेंटर 1 और रेडियस 2, तो -1 वाला ये पॉइंट होगा। तो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z-1, लीस्ट तो क्या है, z+1 का मॉड, लीस्ट तो 0 हो सकता है और मैक्स क्या हो सकता है 2 + 2 4, तो 4 के सर, हाँ यस सर, ओके है ना, समझा। रेडियस 2 है ना, तो टोटल हाँ सर डायमीटर, समझा, रेडियस 2। ये 3 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो 0 to 4, फिर उसके बाद क्या है 22, तो व्हाट इज 20 सेकंड्स आई एम आस्किंग अस, हाँ ये भी देखो, देख के फटेगी, आप देखते सही एकदम ऐसे हो जाओगे कि अबे ये क्या है, लीस्ट 0 इसलिए बिकॉज अनुष्का मॉड ऑफ z+1 मतलब देखो ना, ये जो सर्कल है वो -1, 0 से पास हो रहा है, तो ये z+1 मॉडुलस मतलब सिंस z इज मूविंग ऑन द सर्कल इटसेल्फ, ये लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम तो ये हो सकता है और लीस्ट 0 ही हो सकता है ना, जब z -1 ही हो जाए, ऑलराइट, that vector can be least 0 originating from -1, 0, ये maximum area of the triangle formed by the complex हाँ सर coordinates। 22 मिल गया, मतलब लाइक किसी और को डाउट नहीं हो तो सर। कौन सा
सर 20 सेकंड हो गया है क्या? चलो ठीक है। किसी और का डाउट था क्या? ये डू आई हैव टू सॉल्व? जस्ट से यस अगर 22 करवाना है तो। अच्छा डाउट है, ठीक है ठीक है। तो 20 सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों? z माइनस Z1 Z माइनस Z2। तो सबको चमका कि वो Z1 और Z2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे z लाई कर रहा है। z माइनस Z1 एंड Z माइनस Z2 इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है z। और उसके बाद z माइनस Z1 प्लस Z2 बाई 2 का मॉड्यूलस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू r। तो z माइनस Z1 प्लस Z2 बाई 2, ये Z1 प्लस Z2 बाई 2 मतलब ये वाला पॉइंट है। तो z का इस पॉइंट से क्या कर रहा हूं मैं, एक तो इस लाइन पे भी है एंड एक सेकंड सोचने दो, इज लेस देन इक्वल टू r, मतलब ऐसा बन रहा है बच्चों। इस पे भी है z, कितने बच्चों को समझा? ये इस सर्कल पे भी है, ये सेंटर, दिस पॉइंट इज Z1 प्लस Z2 बाई 2, है ना? तो z इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और z इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है। ऐसा एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और r इज अपेरेंटली ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा कुछ बन रहा है। तो z कैन बी हियर और z कैन बी हियर, है ना? तो उसने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा? वैसे उसने पॉइंट ही फिक्स कर दिया तो मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। ये देखो कितने बच्चों को चलेगा, ये ट्राइंगल फिक्स ही हो रहा है यार। तो एरिया क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया इज हाफ इनटू बेस। बेस तो क्या है? Z1 माइनस Z2 का मॉड, और हाइट कितनी है? द रेडियस r। तो विच ऑप्शन इज दैट? चेक कर लो एक बार। सर वो लोग ने एक डिस्क दिया है, ऑल्दो आंसर में फर्क नहीं आएगा, बट वो सर्कल ने डिस्क दिया। अरे यार बट मैक्सिमम एरिया तो वही बन रहा है हाँ ना। सर वही मैक्सिमम एरिया तो वही सॉरी, होगा। हाँ सॉरी, डिस्क दिया है तो एक्चुअली z कैन बी ऑन द लाइन, z स्टिल कैन बी एनीवेयर ऑन द लाइन। तो वो मैक्सिमम फारदेस्ट वाला ऑल्टीट्यूड यही हो सकता है, बेस तो फिक्स्ड है। हाँ हाँ मानवी, बट मानस सॉरी, अभी समझ गया क्या? तब भी फारदेस्ट ऑल्टीट्यूड यही है, तो वो मैंने सही किया था। इवन लाइक इवन दो थोड़ा गलत था। ट्राइंगल क्या क्या बन सकते हैं? ये वाला बनेगा और ऊपर बनेगा, बट उन सब में से मैक्सिमम एरिया इसका ही होगा, तो मैंने सही किया था। तो ठीक है, चलता है, कोई नहीं। तो इसमें r ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2 का क्या सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं इनके आंसर वही हिसाब आता है ना? से। आंसर वही आएगा, यस। यस ओके सर। चलो, तो 5 प्लस 5 आयोटा का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स रूट 3 माइनस 1/2। ये चलेगा? कितने बच्चों को चमक गया? ये तो सबको रटा हुआ है। सेंटर -5 एंड रेडियस, ये जो भी कचरा है। डिस्क है ना बच्चों, सेंटर -5 एंड रेडियस ये है। तो कितने बच्चों को चलेगा? एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल। किसका लीस्ट मोस्ट आर्ग्यूमेंट है? लीस्ट मोस्ट आर्ग्यूमेंट, तो लीस्ट मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव है ना। दिस इज द लीस्ट आर्ग्यूमेंट, यस और नो? दिस इज द लीस्ट आर्ग्यूमेंट, यस और नो? यस आई होप ये सबको समझाओ। तो बस ये जो लीस्ट आर्ग्यूमेंट है ये निकालना है। तो ये तो ज्योमेट्री से ही हो गया। कितने बच्चों को समझ रहा है? ये देखो, ये है -5 है ना? तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया 5√2। ओके बच्चों, यहां तक का समझाऊं कि यहां तक का समझ रहा है? -5 वाली लाइन है, ये एंगल तो -3π/4 है। ये छुटपुट थीटा और आ जाए, तो ये छोटा सा थीटा और आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो थीटा निकालने के लिए अपन को ये रेडियस का भी यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। √3 - 1/2। कितने बच्चों को दिख रहा है? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन रहा है। दिस अपॉन 5√2 करोगे तो ये बन रहा है। ठीक है, बोलो हाँ सर समझा। कितने बच्चों को दिख रहा है? थीटा एक्चुअली 15 डिग्री है, तो ये छोटू बबलू सा एंगल है 15 डिग्री और ये है 135। तो टोटल लीस्ट आर्ग्यूमेंट कितना हुआ? टोटल लीस्ट आर्ग्यूमेंट इज -150 डिग्री। चलेगा? ये और फर्दर जितना ज्यादा नेगेटिव जा सकते उतना ज्यादा लेसर होता जाएगा। तो 135 और 15 इज 150, तो -150। फिर 26 क्या है? 26 ज्योमेट्री। तो यही सब चीजें आप पेशेंटली सोचते ना तो आप सबसे हो जाती। ट्रस्ट मी, देखो मैं करके बताता हूँ। Z1 और Z बाय मॉड Z, तो Z1 को एक पॉइंटर होगा और Z बाय मॉड Z पहली बात यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, ये Z1 वेक्टर है और ये Z बाय मॉड Z है ना? अब ध्यान से देखना, उसने क्या बोला है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z बाय मॉड Z अपॉन मॉड Z, सॉरी Z बाय मॉड Z -0, ऐसा दिया हुआ है ना? तो Z1 माइनस Z बाय मॉड Z, कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि Z1 माइनस Z बाय मॉड Z मतलब ये वेक्टर, एंड Z बाय मॉड Z -0 मतलब ये वेक्टर।
ये वाला वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या गिवन है, जल्दी बताओ बे। इन दोनों के बीच में एंगल क्या गिवन है? 5/2। π/2। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब है ये ट्राइंगल परपेंडिकुलर है। समझ आई मेरी बात? अब देखो क्या पूछ रहा है वो, ये ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या पूछा है, अगर z1 माइनस z बाय मॉड z इसका मॉडुलस 3 है, तो किसी को याद है इसका मतलब क्या होता है? z1 माइनस z2 का मॉड, तो दिस माइनस दिस का मॉड मतलब ये लेंथ 3 है। ये तो यूनिट वेक्टर है, वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। तो मॉड z क्या हो गया? √10। अब जैसे मैंने किया होगा, आपको एकदम कैसा लग रहा होगा ना कि अबे सीरियसली इतना आसान था ये राइट ट्राइंगल बन रहा है और हाइपोटेन्यूज पूछी है, बस √10 आंसर, वन स्टेप सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? 37, 30, 32। चलो तो 30, सॉरी पहले 30, 37 क्यों 30 क्या बोल रहा है? अच्छा बच्चों ये मिसप्रिंट है यार, ये होना चाहिए। आई थिंक आधे बच्चों का इसीलिए पोपट हो गया होगा, है ना? अल्फा बिलोंग्स टू एस बोलने वाला है, तो एस इज अ यूनिट डिस्क, ये वाला तो 0,2 एंड ऐसा अल्फा इज अ यूनिट डिस्क, ऐसा टाइप का कुछ बन रहा है। द वैल्यू, अरे यार मतलब बहुत ही से निकल गया है। तो अल्फा अगर ये इफ पॉइंट कैन बी एनीवेयर ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल, देन आर्ग्यूमेंट का रेंज क्या होगा? तो लीस्ट आर्ग्यूमेंट इज दिस, मैक्स आर्ग्यूमेंट इज दिस। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अपन को ये थीटा निकालना है बस। तो ये रेडियस तो 1 है और ये पूरा लेंथ 2 है, तो ये थीटा कितना बन रहा है बच्चों? दिस थिंग थीटा इज 30 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट का रेंज क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट का रेंज, रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो लीस्ट एंगल कितना है? ये 30 है, तो लीस्ट एंगल इज 60 डिग्री, और मैक्स एंगल कितना है? 90 + 30 मतलब 120। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो बहुत सिंपल था ये। फिर 30 के बाद 32 था, 32, 32 और कुछ भी था क्या? मैं क्या देख रहा हूँ? 32 भी था, ओके। फिर 37 क्यों सोच रहा था मैं, पता नहीं क्या हुआ। और कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सच दैट, देखो ये भी वही है, सेम क्वेश्चन है। z-1 का मॉडुलस इन 1, तो z-1 का मॉडुलस अगर 1 है तो क्या हो रहा होगा? ये रहा, ये है 1 और ये ओरिजिन से पास हो जाएगा, तो z इस पे मूव कर रहा है। उसके बाद बोला है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 बाय z इज π/3 ऑल्सो। तो z इस सर्कल पे तो मूव कर ही रहा है, बट z-1 मतलब z-1 अपॉन z-0। ये देखो, अगर z इस पे मूव कर रहा है तो z-1 कितने बच्चों को समझा, ये वेक्टर हो जाएगा। और z मतलब ये वेक्टर, z तो हमेशा ओरिजिन से रहता है। ये समझ पा रहे हो मेरी बातें? तो इन दोनों के बीच में एंगल उसने कितना मेंशन किया हुआ अभी? इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है π/3 मतलब 60 डिग्री। तो एवरीथिंग इज मैचिंग प्रॉपर्ली, एंटी क्लॉकवाइज भी और ऐसा मैच कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा, दैट मींस z इज दिस पॉइंट। ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए और इस सर्कल पे भी मूव करना चाहिए, है ना बच्चों? तो उसने अब पूछा कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो क्या पूछा उसने? वैल्यू ऑफ मॉड z। हाउ पप्पू हैज दिस क्वेश्चन हाँ सर, अभी में हो गया। ये 1 है, ये 1 है, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, तो दैट इंप्लाइज मॉड z भी 1 हो गया। ठीक है, तो आई होप वंशी समझाओ। और बताओ 2a 2b में से दिए थे मैंने, तो पूछो 2a 2b में से एनीथिंग फ्रॉम 2a में दिए थे मैंने क्वेश्चन। अच्छा एक बच्चा मस्त लेके बैठा हुआ है काफी देर से। 3, 5, 16, 25, 26। हाँ बोलिए। तो 3, 5, 7, 8। 7, 8 भी करना है। 5 तो बहुत ही औसम समय, 5 तो अगर आपसे हो गया ना तो आप प्रो हो, मतलब ऐसा। 9 भी 5 तो मतलब बहुत ही औसम समय, बहुत अच्छा मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। चलो यार 3 कर सकते थे यार, 3 में क्या हुआ यार? लेट z इक्वल टू 3 इज इजी, z इक्वल टू k आयोटा बी द रूट। उसने क्या बोला बच्चों? उसने जो बोला वही ले लेते हैं, प्योरली रियल रूट, सॉरी प्योरली इमेजिनरी। तो ले k आयोटा इज द प्योरली इमेजिनरी रूट। k आयोटा को पुट कर दो, इसको इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या मिलेगा बच्चों? k⁴। फिर आयोटा क्यूब क्या बन जाएगा? माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा? -1। z की जगह k आयोटा एज इट इज और a4। ये समझा ना? इक्वेशन में पुट कर दिया z को k आयोटा, तो दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद।
ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो a1 a2 a3 a4 प्योरली रियल है और k भी प्योरली रियल है। तो k⁴ माइनस a⁴k² प्लस a4 प्लस आयोटा टाइम्स a3k माइनस a1k² इज 0 है ना। तो यहां से क्या मिल रहा है, अगर दोनों प्योरली रियल नंबर्स हैं तो इसको भी 0 और फिर इसको भी 0 रख ही सकते हो बिल्कुल। सॉरी क्यूब था, a1k क्यूब है ना। तो यहां से देखो k की वैल्यू क्या आ रही है, a3/a1। देख लो बच्चों, इससे ये आ रहा है और इसको यहाँ पे चिपका दिया जाए तो ये बन जाएगा a3² माइनस ये कौन सा है, a2² a3/a1 प्लस a4 इज 0। तो उसने क्या मांगा है गरीब ने, उसने मांगा है a3/a1 a3/a1 मतलब a4 के साथ 1/23। तो 1 का मल्टीप्लाई करो 3 का डिवाइड करो और 1/23 ये हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों ये। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो a4 a1/a2 a3 प्लस a3/a1 a2 इज 1, तो बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों। फिफ्थ तो आपसे हो जाता है, ये बहुत ही बड़ी बात थी अगर आपसे हो गया तो ये देखो कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन है। z1 क्यूब माइनस 3z2 स्क्वायर, नहीं z1 z2 स्क्वायर इज 2 है ना, एंड 3z1 स्क्वायर z2 माइनस z2 क्यूब इज 11। तो सबको एकदम भावना आ गई होगी ना एकदम से देखते से, यू मस्ट हैव फेल्ट लाइक कि अबे हाइट परफेक्ट क्यूब, और जैसे ऐड करा होगा भाई कुछ भी नहीं है ये बात समझ आ रही है। You must have felt like this is a perfect cube, but suddenly when you actually tried adding or subtracting, you realize this is not a perfect cube. भाग ऐसे की तैसी, ध्यान से देखना मेरी बात, बहुत अच्छे से देखना। इसको क्या कर रहा हूं मैं, देखो वेरी 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 केयरफुली ऑब्जर्व करो मैंने क्या किया। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है ना, हाँ होता है, तो वही किया देखो। और इसके साथ थोड़ी छेड़खानी कर रहा हूं मैं, दोनों साइड आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, 3z1 स्क्वायर आयोटा z2, ठीक है, माइनस आयोटा z2 क्यूब। देख लो बच्चों, इसमें एक आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड, ये देख लो समझेगा क्या कि एकदम बबलू हो गया। मल्टीप्लाई बाय आयोटा इन द सेकंड इक्वेशन एंड गेट हियर। तो सेकंड इक्वेशन में आयोटा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाले टर्म को मैं आयोटा क्यूब लिख सकता हूं, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा इवेंचुअली। बोलो भाई, बोलो, अब दिख गया। ऐड करोगे तो बच्चों को दिख रहा है ना, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों को दिख रहा है। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों क्या बन रहे हैं, परफेक्ट क्यूब। लिटरली a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a² b प्लस b क्यूब बन रहा है वो। तो a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब, ठीक है। अब अपन को z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर चाहिए तो इनको भी मल्टीप्लाई करो। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, समझाओ कि समझ रहा है बच्चों, अंडरस्टूड सर। है ना, और RHS इज 125। अब ध्यान से देखना, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर उसने बोल दिया कि ये नंबर अपेरेंटली प्योरली रियल है। तो कितने बच्चों समझा, जब अंदर वाला प्योरली रियल नंबर है ही तो इसका एक ही सोल्यूशन आएगा 5। बोलो, सुपर्ब था, एकदम एकदम सुपर्ब। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छा है, जिसने भी बनाया मेरे को तो ऐसे दिल खुश हो गया था ये क्वेश्चन पहली बार देख के। दिस वाज अ वेरी वेल डिजाइंड क्वेश्चन, यू कुड नॉट हैव थॉट ऑफ दिस मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन तुम्हें चमक जाता तो तुम बहुत जीनियस हो, मतलब ये नहीं चमकता मैनिपुलेशन। 7 फालतू, ये मतलब वैसा टाइप का क्वेश्चन है कि अब तुम मतलब बनाना चाहते ही हो तो बना लो ऐसा टाइप का। तो चलो, कितने बच्चों को चलेगा, मैं सॉल्व करने के लिए कर रहा हूं बट मेरा मन तो नहीं है ये करने का, थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है। कितने बच्चों को चलेगा, ये मॉड्यूलस है, नहीं ऐसे लिख देता हूँ, 3 इज मॉड्यूलस ऑफ दिस, दिया हुआ है, दिया हुआ है और क्या। इसकी वैल्यू 3 है तो इसके मॉड की वैल्यू भी 3 होगी। तो कितने बच्चों को चलेगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या सजेस्ट करता है बच्चों, 3 इसके बराबर है, इसका मॉड इससे छोटा होता है, देख लो एक बार, है ना, देखो एक बार, ये समझा।
विच इज फर्दर लेस देन, ये भी आपको थोड़ा सा आर्ग्यू करना है तो कर लो भैया, बोलो ये समझा। सिंस इट इज ऑलरेडी टोल्ड टू अस दैट ऑल दी AI का मॉडुलस 2 से छोटा है, तो पहली बात ये से छोटा है, और सारे AI को अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये एक्सप्रेशन इससे तो बड़ा होगा ना, जल्दी बताओ, ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा। हेंस यहां तक का कंक्लूजन सबको समझा, 3 इज लेस देन 2 टाइम्स 1 प्लस मॉड z प्लस मॉड z स्क्वायर टिल इंफिनिटी। जल्दी बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? सॉरी, पहले ही मैंने डिस्क्लोज कर दिया। यहां तक क्लियर है? कितने बच्चों को चलेगा? सर मैं सेकंड स्टेप में वो राइट साइड वाला इनइक्वालिटी नहीं समझा। ये वाला यस सर। देख, इस एक्सप्रेशन को नोटिस कर, इतने एक्सप्रेशन को, हर ए वाले का जो मॉड है, A1 मॉड, A2 मॉड, A3 मॉड, सब 2 से छोटे का क्वेश्चन में दिया हुआ है। देख एक बार, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं इन सारे मॉडुलस का मैक्सिमम मोस्ट रख देता हूं 2 2 2 2 2 2, तो जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा ये तो इससे बड़ा होगा ना, क्योंकि मैंने सबको मैक्सिमम रख दिया, हाँ या ना? ओके सर, हाँ समझ गया। तो वो रखा है मैंने। उसके बाद ध्यान से देखो, आई एस्टेब्लिश कि ये इससे छोटा है तो 3 भी इससे छोटा होगा, 3 इससे छोटा है। फर्दर ध्यान से देखो, इफ इट इज लेसर देन सम अप टू n टर्म्स, तो ऑब्वियस सी बात है, इट मस्ट बी लेस देन सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, हाँ या ना? प्रीटी डैम ऑब्वियस, नहीं? अगर n टर्म्स तक के सम से छोटा ही है तो इनफाइनाइट से तो ऑब्वियसली छोटा होगा। सो अपन ने थोड़ी धूम मचा के ऐसी एक बहुत वियर्ड एस इनइक्वालिटी बना दी अपन। बट सम ऑफ जीपी क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा? तो इवेंचुअली योर मॉड्यूलस ऑफ z हैज टू बी ग्रेटर देन 1/3। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में हेडलाइन लिख दी थी फालतू, ठीक है? इसलिए हेडलाइन स्टार्टिंग में ही लिख दी थी, दिस इज स्टूपिड क्वेश्चन। सर ये लाइक नहीं समझा, एक्सप्लेन कर सकते हो समझे वापस? अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, देख 1 प्लस 2 प्लस, मतलब 2, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस है ना। इनफाइनाइट तक का जो भी सम होगा वो ऑफ कोर्स n वाले सम से तो बड़ा ही होगा। तो मैंने अभी तक ये जस्टिफाई किया था कि ये n वाले से छोटा है, तो ये इनफाइनाइट वाले से भी छोटा ही होगा। तो मैंने इसको इनफाइनाइट जीपी के सम से कंपेयर कर लिया, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो मतलब इसमें अब वही ना, यू वुड वांट टू आस्क कि सर व्हाट वाज द मोटिव? कुछ नहीं, बस सॉल्व करना था। तो दिस वाज अ वेरी वेरी वियर्ड क्वेश्चन, जस्ट बनाने के लिए बनाया, बट कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं था, बस सिंपल जस्ट सॉल्व कर दो टाइप। अरे यार, मैं चाह रहा था कि एक बच्चा पूछे ना, बट उसने पूछ ही लिया यार। अरे यार, अब वो बच्चा पूछ रहा है कि सर इनफाइनाइट जीबी का फॉर्मूला तो तभी एप्लीकेबल होता है ना जब ये होता है। तो चलो ठीक है, मेरा बताने का मन नहीं था, बट सुन लो, मानस सुन ले। ये देखो, कितने बच्चों को चलेगा? यहां पे ध्यान देना। अभी ये इनइक्वालिटी ट्रू है, दिस इनइक्वालिटी ट्रू इज ट्रू इफ मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ या ना? अगर मॉड z 1 या 1 से बड़ा हुआ तो ये तो ऑटोमेटिकली ट्रू है, हाँ या ना? यस है ना? अगर मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये तो ऑटोमेटिकली ट्रू है, ठीक है? तो मुझे ये तो पता पड़ गया कि मॉड z 1 या 1 से बड़ा चलेगा, एनीवे चलेगा, इट सेटिस्फाइज दिस। और इफ मॉड z इज लेस देन 1, अब पता नहीं ना कि मॉड z 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि यार 1 से और 1 से बड़ा है तो सही है, बट अगर 1 से छोटा है तो अब चल जाएगा? जल्दी बताओ। अगर ये 1 से छोटा है तो इनफाइनाइट जीपी वाला ले लो, ठीक है? तो आई फर्स्ट कंसिडर्ड कि मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो सोल्यूशन है ही, बट अगर मॉड z लेस देन 1 है तो क्या रिस्ट्रिक्शन है? तो मैंने बोला अगर मॉड z लेस देन 1 है तो इनफाइनाइट से कंपेयर करो, इनफाइनाइट के कंपैरिजन से 1/3 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या रहा है? ये बोल रहा है 1/3 to 1 और दूसरा बोल रहा है 1 to infinity, तो इसलिए फाइनल आंसर 1/3 to infinity ही हुआ। अब ठीक है, मैं बताने नहीं चाह रहा था, फोकट एक्सप्लेनेशन लगता है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो सही किया था मैंने, बस वही मैं स्किप कर रहा था एक्सप्लेनेशन फोकट का। तो 7 8 9 8 8 क्या बोल रहा है?
कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइज मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो z प्लस 1 बाय z, तो ये किससे ग्रेटर होगा बच्चों? ये हो जाएगा ना, हाँ यस सर समझा। तो इसका लीस्ट मोस्ट क्या हो सकता है? ये वैल्यू लीस्ट, इफ मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो इसका लीस्ट मोस्ट क्या हो सकता है? अब ऑब्वियस ये बात है, z को 3 से बड़ा तो करोगे, 8/3। हाँ, इसका लीस्ट मोस्ट इज 3 माइनस 1/3 और 8/3, क्योंकि मॉड z को और बड़ा रखोगे, 4 रखोगे, तो 4 माइनस 1/4 वो बड़ा होते ही जा रहा है, तो चलेगा। तो लीस्ट मोस्ट के लिए मॉड z को 3 ही रख लो, तो वो 8/3 से और छोटा तो हो नहीं सकता अगर z को 3 से बड़ा है तो मॉड z। ओके, 9th वाला, मॉड ऑफ zr माइनस r लेस देन इक्वल टू r, तो ये क्या है बच्चों? सर्कल विद सेंटर r, 0 एंड रेडियस ऑल्सो r, हाँ या ना? zr किस पे घूम रहा है? सर्कल जिसका सेंटर r है और रेडियस भी r है, सेंटर इज r एंड रेडियस इज ऑल्सो r। तो कितने बच्चों को चलेगा कि zr का मैक्स क्या है? जल्दी बताओ। दैट इंप्लाइज zr का मॉड मैक्स क्या हो सकता है? 2r, हाँ या ना? ये मैक्सिमम हो सकता है zr, तो z1 मैक्सिमम 2 हो सकता है, z2 मैक्सिमम 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो उसने पूछा है कि समेशन, मतलब उसने पूछा है hence mod of z1 plus z2 plus z3 डॉट 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 zr। कितने बच्चों समझ रहे हैं? ये तो ये होता है बच्चों, है ना? और ये फर्दर किससे छोटा होगा? z1 का मैक्सिमम मॉड कितना है? समेशन 2। हाँ, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 2n, तो ये कितना बन रहा है? n इंटू n प्लस 1, तो ये वाली वैल्यू n इंटू n प्लस 1 से छोटी होगी, ठीक है? तो 7 8 9, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन ही अच्छा है इसका। 16 18, सर तो 8 16, में मॉड्यूलस है या स्क्वायर ब्रैकेट है? अरे यार स्क्वायर ब्रैकेट मतलब यू मीन टू से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? सर ने नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट पर आपने वो मॉड्यूलस ले लिया ना, मॉड्यूलस। अच्छा, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मॉड है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे को मॉड लेने को बोला, क्योंकि मुझे पता ही है वो मॉड के बिना पूछ ही नहीं सकता। तो ये बात समझ रहे हो ना कि यार z+1/z तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का लीस्ट वैल्यू मांगने का कोई पॉइंट ही नहीं। जब इन्फॉर्मेशन ही मॉड के बारे में दी हुई है तो वो ऑफ कोर्स मिसप्रिंट है, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, बट वो मुझे तो मतलब मैंने तो इग्नोर ही करा उसको, क्योंकि मुझे पता है वो मॉड ही होगा। ओके सर। बट ऑफ कोर्स दे शुड हैव मेंशनड इट, वो ब्रैकेट नहीं है भाई, वो मॉड है, ऑफ कोर्स कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा z+1/z का। ऑलराइट, देन 16th सम, हाँ ये देखो, फिर वही ना, ये देखो कुछ कुछ सम्स इसमें जो इतने ट्रिकी ना कि बच्चे देख के छोड़ देते, बट वो इतनी आसान सम है। ये देखो इक्वेशन का लिटरली मीनिंग क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है। कितना डिग्री इक्वेशन है टेक्निकली? n-1 डिग्री इक्वेशन है, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो गया बच्चों? सम ऑफ रूट्स, इसके n-1 रूट्स होंगे तो उनका सम क्या बन रहा है? माइनस nc2/nc1, मतलब बस ये, नहीं nc2 के कारण ये, दिस इज सम ऑफ रूट्स, है ना? तो सम ऑफ रूट्स जैसे इसके जो भी रूट्स होंगे, सम ऑफ रूट्स अगर ये है, रियल नंबर ही आ रहा है, बात समझ पा रहे हो? अगर ये रियल नंबर ही आ रहा है तो सम ऑफ रियल पार्ट्स क्या होगा? ऑफ कोर्स सम ऑफ रियल पार्ट्स प्लस आयोटा टाइम्स सम ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स, रूट्स का जो भी होगा, वो माइनस ऑफ n-1/2 है, तो ऑफ कोर्स इसका वैल्यू 0 और ये इसके बराबर है, और क्या? तो सम ऑफ रियल पार्ट्स इज आल्सो माइनस ऑफ n-1/2। चलेगा? ऐसे देख के लग रहा होगा पता नहीं क्या धूम मचा दी, क्या पूछ लिया, फिर बहुत इजी था वो, सीधी सी बात। तो सम ऑफ रूट्स, सारे रूट्स को x प्लस वाइटा करके लिखोगे तो x x x x y y y y, तो कंपेयर करके सारे x का सम ये आ रहा है और सारे y का सम 0 आ रहा है, तो दिस इज इट। ऑलराइट, सर सम ऑफ इमेजिनरी इसलिए 0 ना, बिकॉज RHS कॉन्जुगेट्स is का सम। नहीं, बिकॉज RHS इज, वैसे भी बोल सकता है, बट RHS में आयोटा है ही नहीं ना, हाँ यस सर। है ना? तो इसको समेशन xi प्लस आयोटा टाइम समेशन yi इज रियल, तो समेशन yi 0, और तू वैसे भी बोल सकता था यस, सिंस इट्स अ रियल इक्वेशन, तो इसमें जो भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो वो कॉन्जुगेट फॉर्म में आएंगे, तो उनका इमेजिनरी पार्ट तो कैंसिल होना ही है, ऑफ कोर्स वो होना था, करेक्ट।
18 क्या बोल रहा है? 18 प्लीज चेक नोट्स यार, लॉग लेके डिफरेंशिएट करना मैंने सिखाया था, 2 मेथड से सिखाया था, एक बार चेक करो नोट्स प्लीज, एक बार नोट्स चेक करो यार, ठीक है? मतलब मैंने 2 मेथड से सिखाया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से भी सिखाया था और लॉग लेके डिफरेंशिएशन वो भी सिखाया था। 25 26 25, अरे यार क्या सॉल्व करवा रहे हो यार, ये तो बाइनोमियल में कर चुके हो यार। 1 प्लस एक्स रेज टू 4, सॉरी 1 प्लस एक्स रेज टू 20 इज जो भी एक्सपेंशन होगा, ए आई एक्स रेज टू आई गोज फ्रॉम 0 टू 20। कितने बच्चों को समझ रहा है? आंसर इज बेसिकली एक्स को एक बार 1 डालो, -1 डालो, आयोटा डालो, माइनस आयोटा डालो एंड ऐड। तो एक बार 1 डालोगे तो क्या बनेगा? 2 रेज टू 20, -1 डालोगे तो 0, आयोटा डालोगे तो 1 प्लस आयोटा रेज टू 20 और माइनस आयोटा डालोगे तो 1 माइनस आयोटा रेज टू 20 अपॉन 4। ये आंसर है बच्चों, याद आ रहा है? 4 का गैप है तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी डाल के ऐड करके बाय 4 कर दो। किसी को याद है? बाइनोमियल में सीखा है ये, बीटी का कॉन्सेप्ट है। तो इसको सॉल्व करूं कि आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म में लिख लो। शैल आई सॉल्व और यू कैन गेट दिस नाउ? चलो ठीक है, अगर किया है तो और अच्छी बात है। 26, चलो 26 और बबलू सम है, ये देखो। Why can't we take power 1/n on both sides in 16? We are getting 0 equals to 1 if we do that. Yeah, because you are reducing the degree. कैसी बातें कर रहा है बे दुष्ट बालक? x raised to 6 equals to x plus 1 raised to 6, ये 6 डिग्री है तो 6 6 ही काट देगा। मतलब कैसे लेके आते हो बे? डिग्री ऐसे थोड़ी कट जाता है। तो 26 क्या बोल रहा है? अरे देखो रूट्स निकाल लो, रूट्स निकाल लो, ऑब्वियस सी बात है, इसके रूट्स निकालो। तो इसके रूट्स आते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac to 2 रूट 3 आयोटा बाई 2, 1 प्लस माइनस रूट 3। तो इसके रूट से बच्चों z इज 1 प्लस और माइनस रूट 3 आयोटा। एक सेकेंड रुको, अच्छा मतलब z बाई 2 इज माइनस ओमेगा या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो ना यार, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 जैसा बन रहा है। इफ यू डिवाइड इट बाय 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि डिवाइड बाय 2 करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अपन अपने कन्वीनियंस के लिए कोई सा भी एक ले लो, माइनस ओमेगा ले लेते हैं, लेट दिस बी माइनस ओमेगा। तो आगे करूं कि समझ गया? पहला वाला बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा वाला 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस 4, आंसर भी आ रहा है 36। हक दिया मैंने शायद, एक सेकंड, सही है ना? z बाय 2 इज माइनस ओमेगा, तो 2 बाय z इज माइनस ओमेगा स्क्वायर 1, दूसरा वाला भी 1, और तीसरा वाला बन जाएगा 1 प्लस 1 2। सही तो है? तो आंसर डी होगा फिर। और ये कितनी टर्म्स बनेगी? पेयर नहीं 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 8 टाइम्स बनेगा, सॉरी 8 ट्रिपलेट्स बनेंगे, 8 टाइम्स जाएगा ना। पहली 3 टर्म्स का जो भी सम है, नेक्स्ट 3 का भी वही 3 3 3 3 करके रिपीट होता जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने इन चैप्टर में किया है, सेम टू सेम सम था। तो आई थिंक दिस टेक्स केयर ऑफ योर 2a। 2 भी डिस्कस करना है? अगर इतना सॉल्व हो चुका है तो पूछ लो, 2 भी डिस्कस करना है पीपल? 2 भाई सर 7 10 11 12 7 10 11 12 11 12। यस चलो ठीक है, तो 7 10 11 12 क्या बोल रहा है बच्चों? फिफ्थ भी। फिफ्थ वाला भी 2 5 8 ये आ गए। चलो सेकंड से स्टार्ट करते हैं फिर। R4 कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटिंग ठीक है। तो सेकंड वाला देखना, अपन ने ज्योमेट्री से किया तो था रोम्बस, ठीक है? तो रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं और अपेरेंटली डायगोनल परपेंडिकुलर होती है, अपेरेंटली डायगोनल परपेंडिकुलर होती है। तो Z1 Z2 Z3 Z4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। तो इसका मतलब है 2 4 एंड 1 3 परपेंडिकुलर है, that implies Z2 minus Z4 and Z3 minus Z1 are perpendicular numbers। तो कितने बच्चों याद रहा है? ये तो आपको अब याद होना चाहिए यार, ये इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस भी कराए थे। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका रेशियो प्योरली इमेजिनरी होगा। आई होप यू रिमेंबर दैट, उनका रेशियो प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है?
ओके, पैसेज 2 का 8, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है, चलो ठीक है। तो ये फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है? अबे आ गया सर, आ गया हाँ वही z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस वो वाला यूज कर ले, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने याद रखने के लिए बोला था ना कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज समेशन z1 z2, वो चिपका दे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है? 7 है, सॉरी। तो 7 क्या बोल रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस ए इज 5/6। तो ऑब्वियस सी बात है, z माइनस ए और z प्लस ए, तो एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है माइनस ए, ये दोनों पॉइंट है और z हवा में कहीं पर है। तो z प्लस ए का आर्ग्यूमेंट मतलब यहां से निकलता हुआ एक छोटा सा वेक्टर 30 डिग्री पे, ये z प्लस ए का आर्ग्यूमेंट, और z माइनस ए का आर्ग्यूमेंट मतलब ये है 120 डिग्री, है ना बच्चों? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, ये 60 है, ये 120 है, तो ये हो गया 60, तो ये हो गया 90। तो अगर ये 90 है तो उसने मॉड z पूछा है क्या? देखो ये है माइनस ए और ये है, तो ये टोटल 2a हो गया। ओके, और मॉड z बोले तो ये, मॉड z बोले तो ये, अरे ये तो रेडियस 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 हो गया, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये हो गया ना बच्चों? समझाऊं कि ठीक है? दिख ही गया यार, बहुत तरीके से दिख गया ये। तो मॉड z भी a के बराबर है, और आर्क z क्या हो जाएगा? ये 60 है और ये इक्वल्स टू ये है, अरे ये भी 60 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो बच्चों? ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि ये 60 है और ये दोनों इक्वल हैं, एंड आर्क ऑफ z क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो आई होप दिस इज क्लियर, इजी क्वेश्चन था। देन 8th वाला क्या बोल रहा है? यार ये तो अपन ने करा है यार, देख लो। माइनस आयोटा इज सिस ऑफ 2k पाई माइनस पाई बाय 2, उसकी पावर 1/3 है ना? तो वो बन रहा है सिस ऑफ 2k पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। अब k की वैल्यूज डाल के देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये अपन ने किया है पहले भी डिस्कस, बहुत इजी था यार ये, और ये अपन एक बार पहले भी तुम लोग पूछ चुके हुए क्वेश्चन। 10th वाला चलो ठीक है, इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, पहले z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर बोले तो ये, ठीक है, और उसको तो ध्यान से देखो तो वो z1 माइनस z2 के बार का ऐसा दिख रहा है। जिसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं तो z1 माइनस z2 का मॉड और z1 प्लस z2 का मॉड इज, इसको अंदर ही अंदर कॉन्जुगेट भी ले लो, ये चलेगा क्या? जल्दी बताओ। मॉड के अंदर कॉन्जुगेट भी ले सकते हो और फिर पावर को बाहर भी ले सकते हो, ये चलेगा? तो इससे क्या मिल रहा है? वी आर इवेंचुअली गेटिंग z1 प्लस z2 का मॉड इज z1 माइनस z2 का मॉड। अब इसको ज्योमेट्रिकली सोचो, z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ये z1 है, ठीक है, और ये z2 है मान लो। तो z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करता है? द टू डायगोनल्स। तो उसने दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल दी हुई है, उसने बोला है दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है। दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल किस पैरेललोग्राम में होती है? इफ डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ देन ये डायग्राम क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होना पड़ेगा। वेरी गुड, रेक्टेंगल हैज इक्वल डायगोनल्स। तो रेक्टेंगल है तो मतलब z2 बाय z1, दैट इंप्लाइज z2 और z1 के बीच में एंगल कितना है? समझ पा रहे हो मेरी बात? आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाय z1 इज π/2। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन तो आ गया, अगर इसका आर्ग्यूमेंट π/2 हो तो प्योरली इमेजिनरी। आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाय, बस यही, एंड डी, ए एंड डी, ठीक है। तो 11 12 सर डी में मॉड का क्या था इसमें? मतलब हमें ये नहीं पता ना कि z2 बाय z1 मतलब कौन किसके ऊपर नीचे है। दोनों हो सकता है ना देख, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि z2 इधर है और z1 इधर है या फिर उल्टा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाय z1 ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो प्लस π/2 भी हो सकता है, माइनस π/2 भी हो सकता है, ठीक ओके है। समझ गया, थैंक यू। A complex number z is rotated in anti-clockwise direction by an angle alpha. We get z dash. So z dash is z cis alpha, हाँ या ना? And the same complex number z is rotated by an angle alpha clockwise direction. So z double सर dash ऑप्शन सी एंड डी में डाउट था, ए तो मिल गया सर। देख लेते हैं। तो अगर ये है तो z dash प्लस z डबल डैश, अरे तो ये तो और इजी है बिट्टू, क्या कर रहा है? z dash प्लस z डबल डैश क्या बन जाएगा? z cis alpha प्लस z ऑफ cis ऑफ माइनस अल्फा। तो ये हाँ बन सॉरी जाएगा सर, 2 cos अल्फा, है ना? वही बहुत इजी हाँ था ये सर, तो। सॉरी। फिर 12th सम कोई सा पर्टिकुलर पूछना है कि सारे ही पूछने हैं?
कोई सा एक स्पेसिफिक ऑप्शन, क्योंकि सब तीनों ट्राइंगल इनइक्वालिटी के हैं, बोलो कि सारे ही करने हैं। मेरे हिसाब से ए तो सबका हो ही गया। सॉरी सॉरी सर, आई गेस आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी के पहले ये दिया था सर, अच्छा पहले दिया था तो फिर माय मिस्टेक, बट अब करके हाँ, देखो, अब ये हो जाएगा। हाँ सर। अरे वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाना, अब करके देखो हो जाएगा। उसके बाद किसी बालक ने पैसेज 2 का 8th क्वेश्चन भी पूछा है, पैसेज 2 का 8। इसमें क्या हुआ यार, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखें भैया, 1 माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई बाय 4। तो अगर इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 है, तो आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करना बेस्ट रहेगा? क्या मैं इसको x प्लस बाय फॉर्म में लेके आऊं? एक सेकंड सोचने दो, या फिर सिस थीटा फॉर्म में लिखो। सिस थीटा फॉर्म में लिखना भी बहुत मुश्किल का काम है। इसका आर्ग्यूमेंट यार इस पे डिपेंड नहीं कर जाएगा कि थीटा क्या है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई बाय 4। एक सेकंड यार, अगर इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 है, मतलब इसका, ठीक है मैं ऐसे सोच रहा हूँ जिसमें मेरे से कोई गलती ना हो। तो अगर z वेक्टर का आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 है, तो इसका x और y सेम होगा, तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। ये निकालना है मुझे। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या बन रहा है बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है? -2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो रियल और इमेजिनरी को धीमे से इक्वेट करो, वी आर गेटिंग साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -1 इज 0। ये क्या आग लगा दी मैंने, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करना था, तो सही तो है। रैशनलाइज करा तो ये परफेक्ट स्क्वायर, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच इज साइन, ये सही है। और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करा तो सही तो है भाई। तो साइन थीटा क्या बन रहा है? -b प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हट, तो साइन थीटा इज, अरे नहीं फैक्टराइज हो रहा है क्या? थोड़ा नहीं नहीं, -b प्लस और अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, 1 प्लस माइनस √2। तो साइन थीटा की एक ही वैल्यू आ रही है यार, 1 माइनस √2। डज इट हेल्प? विच ऑप्शन इज दिस? यार ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है दोस्त। ऑप्शन डी दिया है क्या? यस सर। अबे तो फिर ठीक है ना, तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, डी दिया है तो फिर ठीक है। चलो और कुछ डिस्कस करना है कि? उन लोग, बोलो 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 बोलो। सर क्वेश्चन 14 में उन लोग ने ऑप्शन डी आंसर दिया है पर ऑप्शन सी नहीं दिया है। रुको एक सेकंड, एक सेकंड सोच लेता हूँ। ये तो मैंने बताया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर π/6 दिया हुआ है, तो वो बोल रहा है एक लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, बट उसमें ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं होता। आई गेव दिस स्पेसिफिक एग्जांपल इन क्लास, मुझे पूरा अच्छे से याद है। तो दिस इज अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 3,4 बट 3,4 इज नॉट इंक्लूडेड। तो एक लोकस ये बोल रहा है और दूसरा लोकस बोल रहा है 0,2√3 पे सर्कल लो, सेंटर लो और सर्कल बना दो। तो उसने बोला कि आर अगर ये 2 पॉइंट पे मीट करता है तो आर की रेंज क्या होनी चाहिए? तो सबको समझ आ रहा है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहां से लेकर इन दोनों सर्कल के बीच में। नेक्स्ट, इनफैक्ट यहां से भी पास हो जाएगा सर्कल, ओरिजिन पे टच करता हुआ जाएगा। तो सिंस ओरिजिन उस लोकस पे नहीं है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, बिटवीन दीज टू सर्कल्स, बिटवीन दीज टू सर्कल्स होना चाहिए। इससे बड़ा करूंगा तो भी एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और इससे छोटा करूंगा तो 0 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। बट इन दोनों के बीच में देखो हमेशा कितने मीट करेंगे, हमेशा कितने इंटरसेक्शन पॉइंट रहेंगे? 2। तो ये पहले पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाला रेडियस निकाल लेते हैं। तो टेंजेंसी वाला रेडियस क्या है? ये है 2√3, ये है 2√3 और ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। सॉरी ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो ये 60 है और ये 2√3 है। तो रेडियस टेंजेंसी के लिए r अपॉन 2√3 क्या बन जाएगा बच्चों? साइन 60 √3/2। तो r इक्वल टू कितना मिल रहा है? 3। तो r 3 से बड़ा होना चाहिए और ये वाला और होना चाहिए 2√3 से छोटा। ठीक है, 3 और 2√3 के बीच में होना चाहिए। ओके, ये हो जाएगा कंप्लीट इनइक्वालिटी। तो बॉक्स ऑफ पता नहीं, देख लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, और कुछ बच्चों की आज के लिए इतना काफी है।
और कुछ पूछना है? Can you do 2C also? I've अच्छा got 2. 2C में से दिए थे मैंने। यस सर। हाँ sir. ओके 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 ओके, मेरे को So लगा 7 and 15. 7 and 15। सर एक बार थर्ड वाला भी बता दो। अबे थर्ड में स्ट्रगल क्यों कर रहा है इतना? बहुत सिंपल सा है थर्ड सर, तो, इतना क्या प्रॉब्लम है? देख आंसर जब भी पावर आए, नहीं पावर आए तो क्या करते हैं ये बता। पोलर। हाँ सर यही किया था मैंने। तो चल ठीक है देख लेते हैं। सिस ऑफ -95 π/6, 95 π/6 कितना होता है? तो इसको 5/6 माइनस 96 5/6 π/6 -96 नहीं, मैं इसको क्लोजेस्ट 6 का मल्टीपल क्या है इसके? 18 8। अरे कुछ भी, जैसे 16 into 6 कितना होता है? 96। 96। तो 16 π माइनस π/6 हो गया ना? Am I right? सर सर नेगेटिव उल्टा ना, साइन। नेगेटिव साइन। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो ये इग्नोर हो रहा है। सिस ऑफ π/6 मतलब √3/2 प्लस i/2 इसकी वैल्यू ये है। और i/57 है ना? i/67 है, बच गए भैया। i/67 इज सिंपल iota आल्सो। नहीं एक सेकंड, माइनस i/4 है ना, तो 64 माइनस i हो जाएगा। यस, तो z⁻95 प्लस i/65 फिर से वही बन गया √3/2 माइनस i/2। दैट इंप्लाइज इसकी पावर 94 इज ऑल्सो इसकी पावर 94। तो वो सिस ऑफ -94 सिस ऑफ -94 π/6 बन गया है वो, ठीक है? क्योंकि ये सिस ऑफ -π/6 है, जिसको आप क्या लिख सकते हो? सिस ऑफ -16 π प्लस π/3 ऐसे लिख सकते हो। तो उसने बोला है कि अगर ये z⁻n के बराबर ही है, सही लिखा है ना मैंने? प्लस 2 π/6। हाँ, तो ये सिस ऑफ π/3 के बराबर है। तो z⁻n इसके बराबर हो जाए तो n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है? तो ठीक है ना, z⁻n बोले तो सिस ऑफ -n π/6 ना, है ना? और ये इसके बराबर हो जाए तो ऐसे। अरे यार तुम यहाँ पे अटक गए यार, यहाँ पोपट करवा के आ गए। देखो ना यार, अगर ये सिस ऑफ -π/6 है तो पावर n करते करते या रोटेट होते 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 कितनी बार रोटेट करने पे π/3 के साथ कोइंसाइड करेगा। तो वो उसकी तुम पावर अप करते रहोगे तो -n π/6, तो ये मतलब पावर n करते करते ये एंगल हो जाना चाहिए। तो वो 2π माइनस दिस इस π/3 ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके यू विल अराइव हियर। तो तुम वहां पे पोपट करवा लिए कि क्या गड़बड़ है। तो अब देखो n π/6 क्या बन रहा है? 2π माइनस π/3 5π/3। तो n की वैल्यू 10 आ गई। जब तक 10 तक नहीं लेके जाओगे तब तक तुम्हारा वो सेम एंगल आएगा ही नहीं आएगा। n की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है? फिर 7 सीरियसली p फॉर्म बनता है 32। ये तो बहुत आसान दिख रहा है यार, क्या बात कर रहे हो बच्चों? ये कितने बच्चों को समझ रहा है? साइन वाला तो 0 होता है और कॉस वाला -1 होता है। ये आयोटा है, जल्दी बताओ ये चलेगा? दिस इज आयोटा, Oh हाँ sir, sorry. I think हो जाएगा। है ना? ये एजीपी बन रहा है। एजीपी करूँ कि ठीक है? हाँ sir, AGP हाँ, I'll solve it. Thank you sir. हाँ. हाँ, पहले इसको x लेना और बाद में x को आयोटा रख देना, ऐसा Okay. है ना? अरे देख दोस्त, अपन को z⁻n का मतलब ये आया है, सिस ऑफ -n π/6। तो सिस ऑफ -n π/6 इक्वल्स टू सिस ऑफ π/3 हो सकता है क्या? सोच के बता। अगर तू लिटरली सिस ऑफ -n π/6 को सिस ऑफ π/3 लिख देगा तो n तो तेरा गलत आ गया ना, नेगेटिव आ गया। तो तुझे n पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो तुझे उसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 2π माइनस थीटा करके। बात समझता है मित्र? ठीक है? सर 7th में पोलर फॉर्म से नहीं होगा? पोलर फॉर्म कुछ भी कर ले, बट वो वैसे तो वो चेंज होता जा रहा है। बट एजीपी इज फाइन, मतलब व्हाटएवर यू डू इवेंचुअली वो एजीपी ही हुआ, क्योंकि फिर p का टर्म है ना, तो ये r(x⁻r) जैसा बन रहा है, r(x⁻r) जैसा। तो ये एजीपी का टर्म बन ही रहा है। कुछ भी करो आप, कुछ भी करो, एजीपी का टर्म ही बन रहा है, ठीक है ना? p को 1 से स्टार्ट करो तो 5 आयोटा, फिर p को 2 डालो तो 8 आयोटा स्क्वायर प्लस 11 आयोटा क्यूब एंड सो ऑन। तो इसको s मान के आयोटा s क्या मिल जाएगा? 5 आयोटा स्क्वायर प्लस 8 आयोटा क्यूब एंड सो ऑन। समझ रहे हो? सब्ट्रैक्ट करते जाओ, एजीटी। हाँ करके देखना, आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये है क्वेश्चन मेन। तो दिस इज मेन क्वेश्चन 15 अगर आपको आ गया, ये ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन। इट लुक्स लाइक अ हार्मलेस क्वेश्चन बट इट इज सो नॉट अ हार्मलेस क्वेश्चन। तो mod z1 इक्वल्स टू mod z2 इक्वल्स टू mod z3 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है ना बच्चों। तो पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ z1 बार इक्वल्स टू z2 बार इक्वल्स टू z3 बार। इसको मैं ज्योमेट्रिकली कर सकता हूँ बट ज्योमेट्रिकली बहुत डिफिकल्ट है ये, तो मैं इसको एल्जेब्रिकली कर देता हूँ। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कराने जाऊंगा तो पागल हो जाएंगे अपन, तो इसको एल्जेब्रिकली कर लेते हैं। ये समझा, ये तीनों वन होंगे। ये देखो गिवन ये है, एलसीएम लेके लिख रहा हूँ, ठीक है। z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब प्लस z1 z2 z3 इज 0। आई थिंक ये तो समझ आ जाना चाहिए। एक सेकंड रुको बच्चों, एक कॉल। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये चलेगा क्या, जल्दी बताओ, बोलो। तो क्यूब होगा। क्या क्या क्या, अरे देख तो सही मैंने क्या लिखा है पहले। एक 3z1 z2 z3 ऐसे 4z1 z2 z3 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड से। इसको मैं लिख रहा हूँ z1 प्लस z2 प्लस z3 इंटू समेशन z1 स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लगा दिया है। तो राइट नाउ आई एम हियर, ठीक है। उसने किसकी वैल्यू मांगी है, देखो ध्यान से, z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड। लेट कैपिटल X भी z1 प्लस z2 प्लस z3 का वैल्यू, इसको कैपिटल X बोल देता हूं। तो ध्यान से देखते जाना, इतना मैनिपुलेशन तो कभी जेई पूछ नहीं सकता, इतना मैनिपुलेशन कभी जेई पूछ नहीं सकता, बहुत मेहनत का काम है। तो x तो बार कितने बच्चों को समझ आ रहा है, x बार इज 1 बाय z1 प्लस 1 बाय z2 प्लस 1 बाय z3, ये समझा, ऐसा है ना। तो x बार अगर मैं एलसीएम लूं तो समेशन z1 z2 अपॉन z1 z2 z3 चलेगा क्या, जल्दी बताओ। एक ये चीज, और इसी से एक और चीज निकाल लेता हूं, x का स्क्वायर कितने बच्चों को चलेगा, समेशन z1 स्क्वायर प्लस 2 समेशन z1 z2। x का स्क्वायर भी यही है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको x माना तो x बार इज गिवन बाय दिस कचरा एंड x स्क्वायर इज गिवन बाय दिस कचरा। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ध्यान से देखना क्या बन रही है, z1 प्लस z2 प्लस z3 इज x समेशन z1 स्क्वायर। तो समेशन z1 स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 2 समेशन z1 z2, हाँ या ना। और समेशन z1 z2 को मैं x बार इंटू z1 z2 z3 लिख सकता हूँ, x बार इंटू z1 z2 z3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो समेशन z1 स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो समेशन z1 स्क्वायर की भी ये वैल्यू चिपका दो, x स्क्वायर माइनस 2 x बार z1 z2 z3, और समेशन z1 z2 उसकी वैल्यू फिर से क्या चिपका दो, माइनस x बार z1 z2 z3। ये चलेगा, ये तुम्हारी इक्वेशन 1 बची है। इक्वेशन 1 इज दिस, जिसको मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब माइनस x इंटू एक्स बार इज 2, अच्छा ये 3 हो जाएगा, 2 और ये 3 हो जाएगा, तो 3 मॉड x स्क्वायर, x इंटू एक्स बार इज मॉड x स्क्वायर, z1 z2 z3 इज माइनस 4 z1 z2 z3। चलेगा बच्चों को। अब ध्यान से देखो, x क्यूब माइनस 3 मॉड x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब इज इक्वल्स टू 3 मॉड x स्क्वायर माइनस 4 इंटू z1 z2 z3। उधर ले जाके z1 z2 z3 कॉमन निकाल लो, यहां तक देखना चाहिए। अब मॉड ले लो, मॉड ले लोगे तो मॉडुलस ऑफ x क्यूब इज मॉड ऑफ z1 z2 z3, तीनों यूनिमॉडुलर हैं। आगे सॉल्व करोगे दिख गया। इसके सोल्यूशन क्या है बच्चों, मॉड x एक पॉजिटिव रियल कांस्टेंट है, तो t क्यूब इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 4। हिट एंड ट्रायल से निकाल लो, सबसे बेस्ट रहेगा, हिट एंड ट्रायल से निकाल लो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो एक तो t कितने बच्चों को दिख रहा है, t इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बोलो बोलो भाई, t इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। लेट मॉड x बी t, तो t क्यूब इज मॉड ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 4, हाँ है ना। तो t1 रखोगे तो हाँ
t इक्वल्स टू 1 या फिर नेक्स्ट t क्या चलेगा, हाफ, क्या होगा बच्चों, और कोई गेस कर सकता है, 2, हाँ 2, ये दो सोल्यूशन आएंगे। तो mod x कैन अचीव 2 वैल्यूज ओनली, ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। बोलो, ये ग्राफ बना के देख लो, अगर देखना है तो कितने सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, 2 रियल सोल्यूशन। तो t इज आइदर 1, t इज आइदर 2, ऐसा है, ठीक है। काफी धुआंधार क्वेश्चन था ये, और एकदम ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन था ये, पता नहीं बुकलेट में क्यों डाला है, बट डाला है तो डाल दिया, तो मैंने भी दे दिया, ठीक है। ओके चलेगा बच्चों। यस सिद्धि एक्सरसाइज 3 रुक जाते हैं, मुझे नहीं लगता बाकी बच्चों ने सॉल्व किया होगा, कैन यू वेट, चलेगा क्या? मैं एक लेक्चर वेट कर लो आराम से, बाकी लोगों को ट्राई कर लेने दो। अगर आपको चाहिए तो मैं हिंट दे देता हूँ, सिद्धि हिंट दे देता हूँ, 1/a प्लस एक्स 1/b प्लस एक्स, ये 4 डिग्री इक्वेशन से स्टार्ट करो। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, बट इसका एलसीएम लेने के बाद बहुत इजी पड़ जाएगा। इसका एलसीएम लो तो 4 डिग्री इक्वेशन मिलेगा, जिसका एक रूट तो दिया हुआ है ओमेगा, एक रूट दिया हुआ है ओमेगा, तो इसका मतलब है एक और रूट इज ओमेगा स्क्वायर, 2 रूट्स गिवन है इस 4 डिग्री इक्वेशन के, ठीक है। तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स गिवन है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बाकी लेट अदर 2 रूट्स भी अल्फा एंड बीटा, अदर रूट्स भी अल्फा एंड बीटा। उसके बाद देखना S1 S2 S3 और S4 सम ऑफ द रूट्स लगाना, उससे सब चारों ऑप्शन आ जाएंगे, ऑल 4 ऑप्शंस यू विल गेट, ठीक है, ऑल 4 ऑप्शंस यू विल गेट। Yes, sir. I'll try. एक बार ट्राई करके देखना, नहीं होता है तो मैं इवेंचुअली तो बता ही दूंगा, ठीक है। चलो तो हाँ। फर्स्ट ऑप्शन वो कॉन्जुगेट लेके भी कर सकते हैं, किसका कॉन्जुगेट? दोनों साइड कॉन्जुगेट लेके। हाँ, बट दैट विल गिव यू ओनली द फर्स्ट ऑप्शन ना, व्हाट अबाउट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हाँ सर फर्स्ट वही है ना। तो वो एक बार में ही सारा कर रहा हूँ मैं मतलब ये बोल रहा हूँ एक बार में ही सारा कर लो। यस कॉन्जुगेट लेके फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा, बट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एक ओमेगा रूट तो है, तो ओमेगा स्क्वायर भी रूट होगा, बाकी दोनों अल्फा बीटा मान लो, S1 S2 S4 से एक अल्फा 1 भी आ जाएगा, एक रूट बना जाएगा, और चौथा रूट एलिमिनेट होके बाकी 2 ऑप्शन रह जाएंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना काफी है, काफी घनिष्ठ डिस्कशन हो गया। लेट्स सी यू फ्राइडे, बाय।